हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉर्टन 24/7। मैं हूं राज एंड आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस इंक्लूडिंग सीजीएल मेंस. So, lots of students in online and offline classes were asking me, sir, that what should be the last 30-day strategy for GS. तो इस वीडियो में मैं आप लोग के वो 30 टॉपिक्स बताऊंगा जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है. और पिछले साल तो यहाँ से ही सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देखिए, पहले जो क्वेश्चंस जो टीसीएस पूछती थी वो हर टॉपिक से बैलेंस करके चलती थी. लेकिन पिछले साल जो आपके पेपर्स आए हैं उसमें एडुकेटे ने चीज़ों को ज़्यादा बैलेंस नहीं किया. कुछ वो जो टॉपिक्स है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं. तो आप लोग इस साल भी उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं चाहिए. देखिए, इस बार चीज़ें काफ़ी बदल गई है. इस बार सेक्शनल टाइमर भी आ गया है. तो आपके पास 30 मिनट है पूरे जीएस को सॉल्व करने के लिए. अगर 30 मिनट आपने इसको यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया तो मेरी बात मानिए कि आप इंग्लिश सेक्शन में जाने से पहले आप लोगों को नेगेटिविटी आ जाएगी. तो इस बार आप लोगों को जीएस पे अच्छे से करके जाना है. अगर वहां पे आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश सेक्शंस के लिए जो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगी. बट अगर आप लोगों ने यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप लोग अगेन थोड़ी सी नेगेटिविटी उसी समय आ जाएगी. आप लोग को लगेगा कि मैं एग्जाम से बाहर हो गया और इस अंडर कॉन्फिडेंस के चलते आप लोग से अच्छे से इंग्लिश के भी जो सेक्शन है वो भी आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो ये लास्ट 30 डेज में आप लोग जीएस की ये टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए. अब जीएस वाले सेक्शंस पे ही इस बार डिसाइड होगी कि आपके सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे. बिकॉज रीजनिंग के सबके मार्क्स कम हुए हैं और इंग्लिश एज इट इज वैसे ही रहा है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है. और आपको जो टाइमिंग जो एडिशनल जो मिल गई है वो मिली है जीएस के लिए. हालांकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछी जा रही है. तो ये 30 मिनट जो है आप लोगों को वो आपको पूरे अच्छे से यूटिलाइज करना है. और अच्छे से आप पढ़ेंगे ना तो चीजें आसान है. मैंने देख रहा था क्वेश्चन बस घुमा के पूछ रहे हैं बट चीजें वही पूछी जा रही है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. तो चलिए बिना देर किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछी जा रही है. ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं ये पहले क्या था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, यहां से ना वेटेज काफी कम हो गया था. लेकिन अभी मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि देखिए जब भी कोई आपकी पैटर्न जो चेंज होता है एग्जाम का, एजेंसी चेंज होती है तो वापस वो लोग ट्रेडिशनल ही सब्जेक्ट की तरफ वापस आ जाते हैं. और देखिए वही हुआ. अगर किन्होंने मेरी 2024 की वीडियो स्टैटिक जीके की जीएस की वीडियो देखी होगी पिछले साल जो मैंने बताया था, तो मैंने यही बताया था कि अगर जब भी एजेंसी चेंज होती है तो वो क्या करती हैं कि वो बैक टू बेसिक्स चली जाती है. अब टीसीएस आप लोग रेगुलर एग्जाम्स ले रहे थे तो वो क्या कर रहे थे कि इन सब जो टॉपिक्स थे वो क्वेश्चंस काफी कम पूछ रहे थे. लेकिन अगेन जैसी एडिक्विटी आया देखिए वो बैक टू बेसिक्स चली गई. ठीक है, अगेन आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से देखिए 8-8 क्वेश्चन तक किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए. पॉलिटी अगेन देखिए 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और इसमें अगर बीएनएस को भी जोड़ दिया जाए तो 2-2 क्वेश्चन देखिए 11-11 क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स आ गई है. ये हमेशा होता है जब भी एजेंसी चेंज होती है तो वो क्या करते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल जो पार्ट है, जो बुक्स के जो पार्ट है, उसको पहले वो खत्म करने की कोशिश करती है. अगर वहां से क्वेश्चंस कम बनते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं, तब वो अगेन दे गो फॉर अनदर टॉपिक्स. ठीक, अब देखिए अगेन इकोनॉमिक्स से देख ली जाए तो देखिए 6-6, 7-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं. आप कभी इमेजिन भी कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन पूछी जाएगी, 7-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं. बायोलॉजी से अगेन जो उसकी वेटेज रहती है 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, वो वही है. केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन रहते थे, वो भी एज इट इज ही रहा है. फिजिक्स से भी अगेन वही 1-2-3 का जो रेशियो है वो मेंटेन करके रखा है. अगेन देखिए यहाँ पे इन्होंने करेंट्स, ठीक है, जो करंट का जो पोर्शन है, ठीक है, वो इन्होंने इस बार बढ़ा दिया है. ठीक है, 12-10-7 क्वेश्चन. तो इस बार करंट अफेयर्स भी अच्छे से करके जाना है. और करंट कब से कब तक का करके जाना है तो भी मैंने बता दिया है कि पिछला मई से लेके, ठीक है, इस साल का मई तक, मतलब मई 2025 से, ठीक है, मई 2026 तक को आपको करके जाना है. इससे ज्यादा आपको करके नहीं जाना है, इससे आगे क्वेश्चन भी नहीं पूछी जाएगी. ओके, नेक्स्ट है अगेन ज्योग्राफी. देखिए ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी के ये अलग अलग नहीं होते हैं, इसको साथ में ही पढ़ा जाता है. क्योंकि देखिए बहुत सारे जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हो ऐसे स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ लेते हैं. जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ठीक है, पासेस हो गया, फॉल्स हो गया, तो दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट इसको हम लोग स्टैटिक जीके में ही पढ़ते हैं. तो अगेन ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके जो क्वेश्चंस जो मिला के टोटल पूछे जा रहे हैं वो अगेन 15 से
20 से 22 क्वेश्चन तक भी पूछे जा रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। जैसे इस शिफ्ट में देखिए 6 की जो तीसरी शिफ्ट है, इसमें टोटल 22 क्वेश्चन पूछे हैं ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी के मिला के। तो अगेन आप समझ पा रहे हैं कि इन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, और यहां से आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इतने टॉपिक्स को करके जाएंगे तो आपका डेफिनेटली 30 से 40 नंबर तो आपके आने ही आने हैं। तो अभी तक आप लोगों को वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिंक दी गई है। वहां पे मैं इन सारी चीज़ों की मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, शॉर्ट एंड 24/7 रांची। यहाँ पे आप लोगों को क्लास चंद्रा, प्रोग्रेसिव, प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन, हिंदी डिक्टेशंस, बुक के डिक्टेशंस, चाहे वो ग्रीन वाली बुक हो या रेड वाली बुक हो, सारे डिक्टेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग वापस से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये रही वो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीकेस के टॉपिक्स, जिसको तो आपको बिल्कुल ही करके जाना है अगर आप लोग 30+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए वो टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सेंसस, लेक्स हो गया, इंडिया वर्ल्ड के फोक डांसेस, इससे देखिए हर साल क्वेश्चंस पूछे गए। पोर्ट्स, पोर्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। और इस बार देखिएगा आप लोग जो वो वाले जो पोर्ट्स हैं, जो बाबल मंदेब हो गया, ठीक है, और हरमुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड में जो पोर्ट्स है उसको भी देख के जाइएगा। जैसे चाबहार पोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के, ठीक है। अटायर्स हो गया, फाउंडर्स यूज हो गया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया हो गया, रिकॉर्ड्स इन स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, कैपिटल करेंसीज हो गया, स्टेट्स फॉर्मेशन डेट्स हो गया, आर्टिकल्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स, हाईवेज एंड रेलवेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ग्रासलैंड्स हो गया, टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स हो गए, अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, सुपरलेटिव्स हो गए जिसके हाईएस्ट टॉलेस्ट वाले, ठीक है, फेस्टिवल्स इन इंडिया हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस उसके हेडक्वार्टर्स, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, फेमस ऑफ वर्ल्ड्स एंड इंडियन बीचेस, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जब जो जीआई टैग जो मिलता है, ब्लू टैग जो मिलता है बीचेस को, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओर्स हो गया, माइंस हो गए, इंपॉर्टेंट लोकसभा राज्यसभा सीट्स, इसको भी देखे जाइएगा आप लोग करंट अफेयर्स में। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इनके इंफॉर्मेशंस, इन्वेंशन डिस्कवरीज, स्पोर्ट्स अवार्ड, पासेस इन इंडिया, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, मूवी रिलेटेड अवार्ड्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, फेमस डांसर्स, माउंटेन्स इन इंडिया, एक रिवर्स इन इंडिया, फेमस पेंटिंग्स, फोबियाज हो गए, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ह्यूमन डिजीज, नेशनल पार्क्स, स्पोर्ट्स कप्स, सुपरलेटिव्स, ठीक है, प्लेट्यूज हो गए, फैक्ट्स इन पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके, फोबियाज हो गए, नेबरिंग कंट्रीज, लोकल विंड्स, स्ट्रेट्स एंड इस्थमूज, ठीक है। ये सब तो करके ही जाना आप लोगों को। उसके अलावा भी ये कुछ टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, जैसे गवर्नर जनरल हो गए, प्लांट डिजीज हो गए, दिल्ली सल्तनत हो गए, मुगल डायनेस्टी हो गए, मेटल नॉन मेटल्स, प्लांट एनाटॉमी, फ्रीडम मूवमेंट्स, मौर्य, गुप्ता, इंडस, आयंसी सिविलाइजेशंस हो गए, बुद्धा, जैनिज्म, और कर्व्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने ही जाने हैं। हर एग्जाम में पूछी जा रही है तो आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। तो ये थे वो स्टैटिक जीके और जीएस के टॉपिक्स, तो आपके एग्जाम्स में आपको बिल्कुल हेल्प कर रही होगी। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।